हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन की पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड सचिवालय सहायक 23 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स को उत्तर सहित देखेंगे। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं वो अपना उत्तर मिला लें तथा जितने भी नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं आप कितने सही कर पाते हैं वो हमें बताएं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान था। सही आंसर उसका प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन था कॉफी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। कॉफी के उत्पादन में प्रथम राज्य, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाजरे के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान बाजरे के उत्पादन में प्रथम है। अगला क्वेश्चन था पनामा की राजधानी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था पनामा की राजधानी कहाँ है, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। और अगला क्वेश्चन था बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्याम किस देश का नाम है, श्याम किस देश का पुराना नाम है, तो ये इसका सही आंसर होगा थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता है, म्यांमार को बर्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर सौरभ गांगुली होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में रोजर बिन्नी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर सौरभ गांगुली होगा। अगला क्वेश्चन था कि चार्ल्स एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है, तो कौन है, तो चार्ल्स तृतीय, जो ब्रिटेन के नए राजा बने वो चार्ल्स तृतीय। अगला क्वेश्चन था आलमगीरपुर किस राज्य में है, आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा था अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता, तो इसका सही आंसर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन था किस आंदोलन को किसी घटना के कारण वापस ले लिया गया था, इस आंदोलन को, इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन था अलीनगर की संधि किसके साथ हुआ था, अलीनगर की संधि ब्रिटिश ने किसके साथ किया था, नगर की संधि तो किसके साथ किया था, सिराजुद्दौला के साथ, इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन था कौन सा विभाग सेना से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा दीवाने अर्ज, इसको बलबन ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज एक सेना का विभाग बनाया था जिसे दीवाने अर्ज कहते थे। इसका अगला क्वेश्चन था जिस तरह परमाणु अणु से संबंधित है उसी तरह कोशिका किससे संबंधित है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर इसका जीव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था हाथी, बाघ, शेर और तेंदुआ में भिन्न कौन सा, इस चारों में से अलग कौन सा है, इसका सही आंसर हाथी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है मांसाहारी होता है और हाथी शाकाहारी होता है। अगला क्वेश्चन था किस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसका सही आंसर होना चाहिए प्राक्कलन समिति, इसमें 30 गो सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन था भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन था 5 वर्ष 60 महीना, 5 वर्ष 60 वर्ष, 5 वर्ष
65 वर्ष, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले होगा इसका कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद से, क्वेश्चन था जो हमें क्वेश्चन याद नहीं है, ना ही मेरे पास क्वेश्चन आया इससे संबंधित। सिर्फ इतना याद है कि अनुच्छेद 74 के 2 से कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन था दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। पंचवर्षीय योजना से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। सही आंसर होगा भारी उद्योग और खनिजों पर बल दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और खनिजों पर बल दिया गया था। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, भारत और किस देश के साथ हुआ। भारत और किसके साथ हुआ था तो यूएसए के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा, इसका सही आंसर होना चाहिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था। ये 1974 से लेके 78 तक रहा था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2022 में किस देश ने की। तो इसका सही आंसर होना चाहिए चाइना। और 2023 में याद रखिएगा, 70 सेकेंड शिफ्ट में पूछ दे, 24 तारीख को पूछ दे, इसको याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। 2023 में। अगला क्वेश्चन था प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था तो कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। कहाँ से लाया गया था तो नामीबिया से। कहाँ से लाया गया था, नामीबिया से लाया गया था। चलिए ये भी पूछ सकता है, नामीबिया से लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन था देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पुरस्कार दिया गया 2022 में तो इसे दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन था पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ किया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया था। इसका ऑप्शन था हरियाणा, चंडीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन था हाल ही में कौन सा सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया था। यानी क्वेश्चन था केम्मा सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया था। केम्मा सांस्कृतिक महोत्सव था 12वां सांस्कृतिक महोत्सव, 12वां सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन था उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई तो इसका सही आंसर होगा 1962, 1961 के अधिनियम के तहत 1962 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री को शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री का जो शपथ होता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होना चाहिए 3री अनुसूची। और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है और 3री अनुसूची में इसके शपथ की चर्चा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन था नेपाल और ब्रिटिश के बीच कौन सी संधि हुई थी। नेपाल और ब्रिटिश के बीच कौन सी संधि हुई थी तो सुगौली की संधि। ऑप्शन था सिक्किम की संधि, म्यांमार की संधि और इस तरह और एक ऑप्शन था। तो इसका सही आंसर होगा सुगौली की संधि। अगला क्वेश्चन था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बांकीपुर में हुआ था। इसका सही आंसर होगा बांकीपुर में, जो 1912 में हुआ था। बांकीपुर कहाँ, पटना में। अगला क्वेश्चन था आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था। आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था। इसका सही आंसर होगा बांग्ला भाषा। ऑप्शन था संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। इसका सही आंसर होगा बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका अगला क्वेश्चन था अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। अफीम युद्ध की संधि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के किसी भी एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। बिहार दरोगा में पूछा गया था, इसलिए इसको याद रखिए। अफीम युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ था, किस समझौता के तहत, संधि के तहत तो नानकिन की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कितने से कितने साल तक के बीच रखा गया था। कितने से कितने साल के लोगों के बीच इस दुर्घटना बीमा को रखा गया था। तो 18 से लेकर 70 वर्ष तक के आयु के बीच के लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया था।
अगला क्वेश्चन था अमृता प्रीतम का संबंध किससे है? अमृता प्रीतम एक लेखक है, लेखिका है, तो इसका संबंध साहित्य से। ऑप्शन था कला से, साहित्य से, ऐसे कुछ ऑप्शन कुछ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साहित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन था खरोष्ठी लिपि के जनक। इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, अगर आप इन्हीं लोगों के पास इसका आंसर होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था HIV में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? HIV में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? ऑप्शन था RNA, DNA, RNA या DNA, RNA और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।